नमो नमः मित्राणि। नमस्कार दोस्तों। आज एक लोक कथानक के साथ मैं आपका मित्र अनंतमणि त्रिवेदी उपस्थित हूँ, जो आमतौर पर अष्टम वर्ग के बच्चों के लिए है, किंतु आप सभी किसी भी क्लास के बच्चे हों, क्लास 6, 7th, 8th या 9th, 10th, 11th, या जो जिज्ञासु लोग हों, बच्चे, विद्यार्थी, अभिभावक या कोई भी, ज्ञान किसी एक के लिए नहीं होता। नहीं ज्ञानेन सदृशम पवित्रमिह विद्यते। ज्ञान के समान कोई भी दूसरा पवित्र वस्तु नहीं है। अतः इस ज्ञान श्रृंखला में कोई भी हिस्सा ले सकते हैं। सबका स्वागत है, सबका अभिनंदन है। मैं इस लोक कथा के विषय में आपको बताऊं, इससे पहले आप सबसे मैं निवेदन करता हूं कि आप हमारे वीडियो को देखें। आप सब देख रहे हैं, यह बहुत खुशी की बात है। यदि अच्छा लगे तो लाइक और शेयर जरूर करें, क्योंकि इससे से ज़्यादा लोग लाभान्वित होते हैं। और कमेंट्स बॉक्स में जाकर आप अपनी बातें जरूर लिखें, क्योंकि आपकी बातों से मुझे ऊर्जा मिलती है, शक्ति मिलती है, प्रेरणा मिलती है, और ज़्यादा से ज़्यादा इस क्षेत्र में हम अन्य क्रियाकलापों के साथ बेहतरीन वीडियो बनाने का प्रयास करते हैं। तो आप सबका अभिनंदन है, आप सब जिज्ञासु विद्यार्थियों का अभिनंदन है, और आप सबसे बार बार निवेदन है कि संस्कृत वीडियो देखने के बाद लाइक जरूर करें, शेयर जरूर करें, और यदि सब्सक्राइब न किया है तो कर लें, ताकि जैसे ही मैं संस्कृत वीडियो बनाऊं आप तक वह पहुंच जाए। मित्रों, आज का जो पाठ है यह एक लोक कथा पर आधारित है। कंटके नैव कंटकम, कांटे से ही कांटा निकलता है। यह एक मुहावरा है, बहुत ही सुंदर है, बहुत ही बेहतरीन है। और इस कथानक की जो सोच है वो श्री उदयन वाजपेयी जी की है। उदयन वाजपेयी जी हिंदी के क्षेत्र में, लोक कथाओं के क्षेत्र में एक जाने माने कथाकार हैं, बहुत अच्छे लेखक हैं, और उनकी जो कहानियां होती हैं वो कहीं न कहीं हितोपदेश और पंचतंत्र से प्रेरित होती हैं। जैसा कि आप सब जानते हैं कि पंचतंत्र की कहानियां बच्चों के लिए बहुत ही अच्छी होती हैं। बच्चे पंचतंत्र की कहानियों को सुनकर बहुत मोटिवेट होते हैं, ऊर्जावान होते हैं, और सकारात्मक ऊर्जा से वो भर जाते हैं। इसी प्रकार इस लोक कथा में भी है। मित्रों, आप सब जानते होंगे कि हमारे देश में लोक कथाओं की एक लंबी परंपरा रही है, और कथाएं जितनी भी हों, कथाएं कोई भी हों, क्षेत्र विशेष के स्थान पर जाकर वस्तुतः कहने का तरीका उसका बदल जाए, पर उसका दृष्टिकोण एक होता है, उसका लक्ष्य एक होता है। और जो कथानक के नींव में, कथानक की आत्मा में बातें होती हैं, वो होती हैं कहीं न कहीं से बच्चों को हम आगे बढ़ने की प्रेरणा दें, उन्हें काम में लगे रहने की प्रेरणा दें। उन कहानियों से बच्चे प्रेरित होकर के अपने कर्म में लगे रहें। उद्यमेन हि सिद्ध्यन्ति कार्याणि न मनोरथैः नहि सुप्तस्य सिंहस्य प्रविशन्ति मुखे मृगा। क्योंकि जंगल में सोए हुए शेर के मुख में हिरण स्वयं प्रवेश नहीं करते, उसके लिए जंगल के राजा को भी कठिन परिश्रम करना पड़ता है। तो बच्चों को जब यह बात पता होगी कि किसी भी कार्य की सिद्धि हमें कार्य करने से होती है, परिश्रम करने से होती है, केवल सोच लेने से नहीं, तो बच्चे करेंगे। लेकिन यदि आप उन्हें बार बार बोलते हैं, बार बार कहते हैं, तो उससे वे नहीं करेंगे, उससे वे जिद्दी बन जाएंगे। आपको उनके अंदर ऐसे संस्कार भरने हैं जिससे वो स्वयं कार्य के लिए प्रेरित हों, और उन्हें लगे कि नहीं, मुझे इस काम को करना है और मुझे करना चाहिए। तो इस लोक कथा में बहुत सारी बातें आप तक आएंगी। आपको मैं बता दूं कि मध्य प्रदेश के डिंडोरी जिले में प्रधानों के बीच प्रचलित एक लोक कथा है। यह पंचतंत्र की शैली में रचित है। इस कथा में यह स्पष्ट किया गया है कि संकट में चतुराई एवं प्रत्युत्पन्न मतित्व से बाहर निकला जा सकता है। जी हाँ, इसका अभिप्राय है कि किसी भी प्रकार की आपकी समस्या हो,
उस समस्या से आप निकल सकते हैं यदि आप बुद्धि लगाते हैं, यदि आप दिमाग लगाते हैं, यदि आप चतुराई से, अपने विवेक से घटनास्थल पर समय रहते बचने का प्रयास करते हैं तो सब कुछ संभव है। लेकिन सब कुछ अपने भाग्य पर छोड़ देंगे तो नहीं होगा। कातराह एव जल्पन्ति यद भाव्यम तद भविष्यति। वे कायर लोग होते हैं जो ऐसा सोचते हैं, अरे जो होना होगा होगा। क्यों ऐसा क्यों? हम कर्म करेंगे, फल हमारे अनुसार आएगा। यदि फल हमारे अनुसार नहीं आया, हम और कर्म करेंगे, हम और कर्म करेंगे। मित्रों, आप सबको याद होगा भगवान श्री कृष्ण ने अपने प्रिय सखा अर्जुन को गीता के उपदेश में कहा था, कर्मण्येवाधिकारस्ते मां फलेषु कदाचन मां कर्म फल हेतुर्भुः माते संगोस्त्व कर्मणि। तो कर्म तो करना ही होगा, कर्म में हमारा अधिकार है। और जब हम कर्म करते हैं, जब हम निष्काम कर्म करते हैं तो हमें उसका फल जरूर मिलता है। अभिप्राय यह है कि जब समस्या आए तो हमें घबराना नहीं है, समस्या का निदान निकालना है, समस्या के ऊपर विचार करना है और समय रहते कैसे हम उस समस्या से बच सकें। यही बात कंटके नैव कंटकम के माध्यम से, इस लोक कथा के माध्यम से श्री उदयन वाजपेयी जी ने बताने का प्रयास किया है। आप सब बहुत ध्यान से इस कहानी को सुने। प्रधान मुख्यतः गौड़ राजाओं की वंशावली और कथा के गायक थे। जो प्रधान होते थे, जो लोक परंपराओं के संवाहक होते थे, आज भी मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, हो सकता है राजस्थान के कुछ इलाकों में वो होते होंगे। गौड़ राज्य के समाप्त होने पर ये गायक अपनी गाई जाने वाली कथाओं पर चित्र बनाने लगे। इस समुदाय की कथाओं और चित्रकला के बारे में और अधिक जानने के लिए आप सब जनगढ़ कलम, यह एक पुस्तक का नाम है, नोट कर लें, जनगढ़ कलम, वन्या प्रकाशन, भोपाल से यह बुक छपी हुई है, देखी जा सकती है। आप सब इस पुस्तक को पढ़ सकते हैं। प्रस्तुत कथा के संकलनकर्ता की, जैसा कि हमने आपको बताया, हिंदी के सुप्रसिद्ध लेखक श्री उदयन वाजपेयी जी हैं। लोक कथाओं में जीवन की रंग बिरंगी तस्वीर मिलती है। दिलचस्प बात यह है कि लोक कथाएं किसी एक भाषा या इलाके तक सीमित नहीं रहती, उन्हें कहने वाले जगह जगह घूमते हैं, इसलिए रूप और वर्णन में हेर फेर के साथ दूसरी जगहों में भी मिल जाती हैं। क्षेत्र विशेष की संस्कृति की झलक उनको अनूठा बनाती है। स्थान और काल के अनुसार लोक कथाओं की नई नई व्याख्याएं होती रहती हैं। इस क्रम में उनमें परिवर्तन भी होता रहता है। तो ये सारी बातें आपके पाठ्य पुस्तक के माध्यम से बताने का प्रयास किया गया है, लेकिन आइए देखते हैं कि इस कहानी में क्या है। सुनिए ध्यान से। आसीत कश्चित चंचलो नाम व्याधः। व्याधः शिकारी को बोलते हैं और व्याघ्रः शेर को बोलते हैं। थोड़ा सा अंतर है मित्रों, आप जरूर ध्यान रखेंगे, नहीं तो फिर अर्थ में बदलाव हो जाएगा, परिवर्तन हो जाएगा और कहानी की रूपरेखा बदल जाएगी। व्याधः शिकारी को बोलते हैं और व्याघ्रः शेर को बोलते हैं। तो किसी जंगल में चंचल नाम का एक शिकारी रहता था। पक्षी मृगादीनाम ग्रहणेन सह स्वीयाम जीविकाम निर्वाहयति स्म। पक्षियों को मारकर, जानवरों को मारकर अपनी जीविका का वो निर्वहन करता था, खाता था, पीता था। एकदा सह वने जालम विस्तीर्य गृहम आगतवान। एक बार जंगल में वो जाल बिछाकर अपने घर आ गया। अन्यस्मिन् दिवसे प्रातः काले यदा चंचलः वनम गतवान तदा स दृष्टवान यत् तेन विस्तारिते जाले दौर्भाग्यात् एकः व्याघ्रः बद्धः आसीत्। दूसरे दिन जब घर से वह जंगल में गया, उसने देखा कि मैंने जो जाल बिछा रखी थी उसमें दुर्भाग्य से एक शेर फंसा हुआ है। कभी कभी आप पक्षियों के लिए, जानवरों के लिए, छोटे जीव जंतुओं के लिए जाल बिछाते हैं और जब बड़े जीव फंस जाते हैं तो आपके लिए समस्या भी पैदा हो जाती है। अब आप सोच लो कि अगर जाल में शेर फंस गया तो क्या होगा, कितनी समस्या आ जाएगी। वह जाकर के जाल से उसे निकाल भी नहीं सकता,
क्योंकि शेर उसे खा जाएगा। उसे छोड़ भी नहीं सकता। उसके सामने एक समस्या आ गई, वो क्या कर सकता है? आपके घर में शेर आ जाए तो आप क्या करेंगे? आपके जाल में शेर फंस जाए तो आप क्या करेंगे? वही बात चंचल के सामने भी है। चंचल शिकारी भी परेशान हो गया, क्या करूं? सोच अचिंतयत, उसने सोचा, व्याघ्र माम खादिष्यति अतएव पलायनम करणीयम। शेर मुझे खा जाएगा, इसलिए भागना चाहिए, क्योंकि शेर पर तो विश्वास नहीं कर सकते, सांपों पर तो विश्वास नहीं कर सकते, वो तो खाएगा ही खाएगा। व्याघ्र निवेदयत, जब शिकारी चंचल भागने लगा तो शेर ने उससे निवेदन किया, बोला, भो मानव कल्याणम भवतु ते। हे मनुष्य, हे मानव, हे शिकारी, तुम्हारा कल्याण हो, मत भागो, परेशान मत हो। यदि त्वम माम मोचयिष्यसि तर्हि अहम त्वाम न हनिष्यामि। यदि तुम मुझे इस जाल से छुटकारा दोगे तो मैं तुम्हारी कोई हानि नहीं करूंगा, मैं तुम्हें नहीं खाऊंगा, मैं जंगल में चला जाऊंगा। तुम मुझे इस जाल से निकाल दो, छुटकारा दे दो, क्योंकि तुम मानव हो, तुम हितैषी हो, तुम एक दूसरे की सहायता करने वाले हो। भगवान ने, ईश्वर ने तुम्हारी रचना ही इसलिए की है, तो तुम मुझे इस जाल से किसी तरह छोड़ दो। तदा सह व्याधः व्याघ्रम जालात बहि निरशारयत। तब उस शिकारी ने ईमानदारी से उस शेर को जाल से बाहर निकाल दिया। इंसान कितने ईमानदार होते हैं, कितने अच्छे होते हैं। हम सबको एक दूसरे की सहायता करनी चाहिए। उस शिकारी ने भी शेर को जाल से बाहर निकाल दिया। व्याघ्र क्लांता आसीत, जो शेर था वो बहुत थक चुका था, क्योंकि उसने कोशिश की होगी जाल से निकलने के लिए, उसके लिए उसने बहुत कूद फान मचाए होंगे, वो थका हुआ था, वो परेशान था। सोवदत, उसने कहा, भो मानव, हे मनुष्य, पिपाशु अहम, मैं बहुत प्यासा हूं। नद्याः जलमानीय माम मम पिपाशाम शमय। नदी से जल लाकर मेरी प्यास बुझा दो। और आप जानते हैं कि हमारी संस्कृति है कि हम प्यासे को पानी पिलाते हैं, भूखे को खाना खिलाते हैं, क्योंकि अष्टादश पुराणेषु व्यासस्य वचनद्वयम् परोपकारः पुण्याय पापाय परपीडनम। हमारे 18 पुराणों में वेद व्यास जी ने 2 ही बातें लिखी हैं कि परोपकार करने से पुण्य होता है और दूसरों को कष्ट देने से पाप होता है। तो पुण्य करना, प्यासे को पानी पिलाना हमारे संस्कार में है, हमारे ब्लड में है, हमारे रक्त में है, और ये हमारी संस्कृति है, सदियों से हमारी संस्कृति रही है। यह अलग की बात है कि जब भी हम परोपकार करने जाते हैं ठगे जाते हैं, लोग हमें बेवकूफ़ समझते हैं और हमारा इस्तेमाल करते हैं। ऐसा यहाँ भी हुआ। शेर ने कहा कि मैं बहुत प्यासा हूँ, तुम मुझे पानी पिलाओ। नद्याः जलमानीय मम पिपासाम शमय। व्याघ्रः जलम पीत्वा पुनः व्याधम अवदत्। वह चंचल जो शिकारी है वो नदी से पानी लाता है और शेर को पानी पिलाता है। शेर की प्यास बुझ जाती है। सांप्रतम बुभुक्षितोस्मि। शेर की इच्छा यही नहीं रुकी, अब शेर कह रहा है सांप्रतम बुभुक्षितोस्मि। अरे शिकारी, इस समय मैं बहुत भूखा हूं। इदानीम अहम त्वाम खादिष्यामि। अब मैं तुम्हें खाऊंगा, क्योंकि मैं बूढ़ा शेर हूं, मैं जंगल में दौड़ नहीं सकता, मैं शिकार नहीं कर सकता, अब मैं तुम्हें खाऊंगा। चंचलः उक्तवान, चंचल ने कहा, अहम त्वत्कृते धर्मम आचरितवान त्वया मिथ्या भणितम त्वं माम खादितुम इच्छसि। जो शिकारी है, जो चंचल है जिसका नाम, वह घबराता नहीं है। देखो यही परिस्थिति है। अब शिकारी के सामने शेर है, वह उसे खाना चाहता है। चंचल घबराता नहीं है, बुद्धि लगाता है, और बुद्धि इस्तेमाल करने से आप अपनी समस्या से जरूर बचते हैं। देखिए कैसे चंचल बचता है। चंचल ने कहा, अरे भाई, मैंने तो तुम्हारे लिए धर्म का आचरण किया, तुम्हें जाल से छुटकारा दिलाया, तुम्हें पानी पिलाया, अब तुम मुझे ही खाना चाह रहे हो, ये तो गलत है। व्याघ्र अवदत्, शेर ने कहा, अरे मूर्ख, क्षुधार्ताय किमपि अकार्यम न भवति।
भूखे लोगों के लिए कोई धर्म अधर्म नहीं होता। जो भूखा है उसका एक ही धर्म होता है, वो है भोजन, और तुम हमारे भोजन हो। इसलिए यहां धर्म अधर्म की कोई बात ही नहीं है। मैं भूखा हूं और सामने भोजन खड़ा है, मैं तो खाऊंगा ही तुम्हें। सर्वः स्वार्थम समीहते, शेर ने कहा सर्वः स्वार्थम समीहते, सभी अपना हित साधना चाहते हैं। शेर भी पढ़ा लिखा रहा होगा। शेर ने कहा सभी अपना हित साधना चाहते हैं, तो मैं भी अपना हित साधूंगा। क्यों नहीं साधूंगा? जब मनुष्य भी अपना हित साधते हैं तो मैं भी अपना हित साधूंगा। सर्वम स्वार्थम समीहते, चंचलः नदी जलम अपृच्छत, चंचल घबराया नहीं। उसने कहा रुक जाओ, मुझे नदियों से, प्रकृति से, पेड़ पौधों से पूछने दो कि क्या तुम जो बोल रहे हो सर्वः स्वार्थम समीहते, सभी अपना हित अर्थात स्वार्थ साधना चाहते हैं, पूरा करना चाहते हैं, ये सही है? रुक जाओ। शेर ने सोचा ये कहाँ जाएगा, ये तो अब फंस चुका है हमारे जाल में, इसके जाल से तो मैं छूट गया, पर मेरे जाल में यह शिकारी फंस चुका है, पूछ लेने दो, अंततः तो मुझे इसे खाना ही खाना है। चंचलः नदी जलम अपृच्छत, नदी जलम अवदत्, एवमेव भवति, जनाः मयि स्नानं कुर्वन्ति, वस्त्राणि प्रक्षालयन्ति, तथा च मलमूत्रादिकं विसृज्य निवर्तन्ते, वस्तुतः सर्वं स्वार्थं समीहते। चंचल ने नदी से पूछा कि क्या ऐसा होता है? नदी ने कहा हाँ, ऐसा ही होता है। लोग आते हैं, हमारे नदी में हमारे जल का इस्तेमाल करते हैं, हमारे ही अंदर मलमूत्र का त्याग करते हैं, गंदगी भी फेंकते हैं, नाले भी बहाते हैं, और सब कुछ के बाद फिर इस्तेमाल करके हमें पूछते भी नहीं हैं, हमारे अंदर कूड़ा कचरा भी डालते हैं, सब कुछ डालते हैं। तो मनुष्य का जहाँ स्वार्थ होता है वो अपने स्वार्थ के लिए कुछ भी कर सकते हैं, और जब वही मनुष्य के साथ होता है तो वो घबराते हैं। ऐसा नदी ने कहा। सर्वम स्वार्थः समीहते, सही बात है, सब स्वार्थी हो गए हैं, सब अपने स्वार्थ के लिए ही काम करते हैं। चंचलः वृक्षम उपगम्य अपृच्छत, चंचल को लगा कि नदी से तो मुझे संतुष्टजनक उत्तर नहीं मिला, चलो मैं पेड़ पौधों से पूछता हूँ। चंचल ने पेड़ से पूछा कि क्या ये सही है कि हर इंसान स्वार्थी है, सब लोग अपने स्वार्थ के लिए ही काम करते हैं? वृक्ष अवदत्, पेड़ ने कहा मानवाः अस्माकं छायायां विरमन्ति, पेड़ ने भी वही बात कह दी कि हाँ ऐसा ही होता है, मनुष्य आते हैं, गर्मी में तपे हुए होते हैं, हमारी छाया का इस्तेमाल करते हैं, कभी कभी एक दो नींद भी ले लेते हैं, हमारे फल भी खाते हैं, हमारे फूलों का इस्तेमाल करते हैं, हमारे टहनियों का इस्तेमाल करते हैं, हमारे जड़ों से जड़ी बूटियां बनती हैं, दवाइयाँ बनती हैं, लोग इस्तेमाल करते हैं। अस्माकं फलानि खादन्ति, हमारे फल खाते हैं। पुनः कुठारैः प्रहृत्य अस्मभ्यं सर्वदा कष्टम ददति, और फिर कुल्हाड़ी से हमें वो काट देते हैं। हम पेड़ पौधों का मनुष्य इस्तेमाल करते हैं, और जब उनका स्वार्थ आता है तो अपने घर बनाने के लिए, मेज कुर्सी बनाने के लिए, बहुत चीज़ों को बनाने के लिए हमें काटते हैं, हमें बर्बाद करते हैं, पर्यावरण की रक्षा नहीं करते हैं। सर्वम स्वार्थम समीहते, सब कुछ स्वार्थी है, मनुष्य अपने स्वार्थ के हिसाब से काम करते हैं। बहुत दुखी हो गया चंचल, बहुत दुखी हो गया। क्या हो गया लोगों को? सब एक ही बात बोल रहे हैं कि हर इंसान स्वार्थ के लिए है, अब तो ये शेर मुझे खा ही जाएगा। समीपे एका लोमशिका बद्री गुलमानां पृष्ठे नीलिना एतां वार्तां शृणोति स्म। बगल के ही बेर के एक पेड़ के पीछे छुपकर एक लोमड़ी इन दोनों की बातों को सुन रही थी। सा सहसा चंचलम उपसृत्य कथयति का वार्ता मामपि विज्ञापय। वो जल्दी से सामने आ गई और उसने शिकारी से, चंचल से कहा क्या बात है, आप दोनों में क्या बातें हो रही हैं, मुझे भी बताइए। सह अबदत अह मातृस्वसा, बच्चों मातृस्वसा मौसी को बोलते हैं, मातृस्वसा मौसा और मातृस्वसा मौसी। जब व्यक्ति घबराता है तो जल्दी से किसी न किसी से रिश्ता जोड़ लेता है, और जैसे ही आप रिश्ते जोड़ते हैं आपका काम हो जाता है।
सह अवदत् अह मातृस्वसा, अरे मौसी मौसी आप आ गई, अवसरे त्वं समागतवती, बहुत समय पर आप आई हैं। मया अस्य व्याघ्रस्य प्राणाः रक्षिता, अब आप ही फैसला कर दीजिए, मैंने इस शेर के प्राणों की रक्षा की है, इसे जाल से निकाला है, यह प्यासा था, इसे मैंने पानी पिलाई है, अब ये मुझे ही खाना चाह रहा है। परम एषः मामेव खादितुम् इच्छति, यह मुझे ही खाना चाहता है। तदनंतरम सह लोमशिकायै निखिलाम कथाम निवेदयत्, प्रारंभ से लेकर के सारी बातें लोमड़ी को उस चंचल ने, उस शिकारी ने बता दी। लोमशिका चंचलम अकथयत, लोमड़ी ने चंचल से कहा, बाढ़म ठीक है, तुम जालम प्रसारय, ठीक है, मैं उस कहानी को फिर से देखना चाहती हूँ, फिर से दोहराना चाहती हूँ, आप लोग वैसा ही कीजिए जैसा जैसा हुआ, तभी मैं निष्कर्ष दे पाऊंगी कि क्या हुआ। जैसा सीबीआई वाले करते हैं बिल्कुल वैसा ही मौसी ने शुरू कर दिया। शिकारी ने फिर से जाल बिछा दी। पुनः सा व्याघ्रम अवदत्, फिर लोमड़ी ने शेर से कहा, केन प्रकारेण त्वम एतस्मिन् जाले बद्धा, कैसे तुम इस जाल में फंस गए थे, जरा मुझे दिखाओ। शेर उस जाल में फिर चला गया। ठीक है, तुम जाल में कैसे कूद रहे थे, कूद कर बताओ। अब शेर जाल में कूद रहा है। अहम प्रत्यक्षम द्रष्टुमिच्छामि, व्याघ्र तद वृत्तांतम प्रदर्शयितुम तस्मिन् जाले प्राविशत, वह जाल में गया और कूदने लगा। मित्रों, जैसे जैसे वह कूद रहा था, जाल में फिर से फंसता जा रहा था। लोमशिका पुनः अकथयत, संप्रति पुनः पुनः कूर्दनम कृत्वा दर्शय, और कूदो। शेर खूब कूद रहा था, जाल में फंसता जा रहा था और फिर से वह थक गया। सह तथैव समाचरत, अनारतम कूर्दनेन सह श्रांत अभवत, वो बिल्कुल थक गया। जाले बद्धः सह व्याघ्रः क्लांतः सह निस्सहायो भूत्वा तत्र अपतत, थक करके जाल के अंदर ही वह शेर गिर गया। प्राण भिक्षामिव अयाचत, और फिर उसने अपने प्राणों की भिक्षा मांगने लगा, मुझे बचा लो, मैं फंस गया। लोमशिका व्याघ्रम अवदत्, लोमड़ी ने शेर से कहा, सत्यम त्वया भणितम, ठीक ही तुमने कहा। सर्वम स्वार्थम समीहते, सभी अपना हित स्वार्थ साधना चाहते हैं, मेरा भी स्वार्थ है। अब तुम जाल में फंस चुके हो, यह चंचल तो अपना घर चला जाएगा, लेकिन मैं जी भर के तुम्हें खाऊंगी। लोमड़ी के लिए तो पार्टी का दिन था। आराम से लोमड़ी ने शेर को खाना शुरू किया और शेर जाल में फंसा रहा। लोमड़ी जो मौसी थी, जिसने चंचल से अपनी रिश्तेदारी निभाई, मौसी कहने के बाद उसके अंदर दया आई और उसने अपने बुद्धि से, अपने चतुराई से शेर को फिर से उस जाल में फंसा दिया। तो सर्वः स्वार्थम समीहते। मित्रों, इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है कि जब भी परिस्थिति आए तो आप बुद्धि का प्रयोग करें, आप अपने विवेक का प्रयोग करें, आप निश्चित तौर पर उस समस्या से निकल जाएंगे, जैसा कि यह शिकारी, यह चंचल निकल गया और वह खुश होकर अपने घर चला गया। शेर फिर से जाल में फंस गया और लोमड़ी ने अपनी पार्टी की, लोमड़ी ने उस शेर को खाया। तो आप सब भी पंचतंत्र की कथाएं, हितोपदेश की कथाएं और जो हमारी लोक कथाएं हैं, वो बिहार की हो, उत्तर प्रदेश की हो, उत्तराखंड की हो, छत्तीसगढ़ की हो, मध्य प्रदेश की हो, राजस्थान की हो, महाराष्ट्र की हो, हर प्रदेशों की अपनी एक लोक कथाएं होती हैं। आप लोक कथाओं को बना सकते हैं, लोगों से सुना सकते हैं, उसमें ज्ञानप्रद बातें हो सकती हैं, जिससे आपका यश भी होगा और कहानियों की जो हमारी परंपरा है वो चलती रहेगी और लोग, बच्चे, जिज्ञासुजन ज्ञान प्रवाह में स्नान करते रहेंगे। तो इस कहानी को आप पढ़ें, शब्दार्थ का लेखन संस्कृत पुस्तिका में करें। आइए देखते हैं प्रश्नोत्तर अभ्यास और शब्दार्थ। तो हम लोगों ने देखा, कंटके नैव कंटकम, कांटे से ही कांटा निकलता है। जो जैसा करता है उसके साथ यदि वैसा ही हम सलूक करते हैं, उसे वह बात समझ में आ जाती है। लेकिन हमें कोई ऐसा काम नहीं करना है जिससे किसी का अहित हो। यह एक कहानी है और कहानी सिर्फ ज्ञान के लिए और शिक्षा के लिए है। प्रयोग करते समय
आप अपने बुद्धि और विवेक का जरूर इस्तेमाल करें। आइए देखते हैं शब्दार्थ। मित्रों, इस पाठ के जो शब्दार्थ हैं, उनके जो शब्द हैं, उन्हें आप संस्कृत पुस्तिका में जरूर लिखें। खास करके जो अष्टम वर्ग के विद्यार्थी हैं, उनसे मेरा निवेदन है कि आप एक संस्कृत पुस्तिका बनाएं, उसमें हर पाठ का, हर चैप्टर का शब्दार्थ लिखें। आइए देखिए शब्दार्थ क्या है। व्याधः, व्याधः अर्थात शिकारी, आप लिखें और हमारी वीडियो के माध्यम से उन शब्दों को सुने भी, क्योंकि सुनने से आपको वो बातें याद आ जाएगी। शिकारी भी बोलते हैं, बहेलिया भी बोलते हैं। स्वीयाम, स्वयं की। दौर्भाग्यात, दुर्भाग्य से। बद्धः, बंधा हुआ। पलायनम, पलायन करना, भाग जाना। न्यवेदयत, निवेदन किया, नी प्लस अवेदयत। मोचयिष्यसि, मुक्त करोगे, छुड़ाओगे। निरसारयत, निस्सारयत, निह प्लस असारयत, निकाला। क्लांतः, थका हुआ, क्लांतः बोलते हैं थका हुआ। पिपासुः, प्यासा। शमय, शांत करो, मिटाओ। बुभुक्षितः, भूखा। भणितम, कहा, कथितम जिसको आप कहते हैं। प्रक्षालयन्ति, धोते हैं। विसृज्य, छोड़कर। निवर्तन्ते, चले जाते हैं, लौटते हैं। उपगम्य, पास जाकर। विरमन्ति, विश्राम करते हैं। कुठारैः, कुल्हाड़ियों से। प्रहृत्य, प्रहार करके। छेदनम, काटना, छेदना या काटना। लोमशिका, लोमड़ी। निलीना, छुपी हुई। उपसृत्य, समीप जाकर। मातृस्वसः, हे मौसी। मातृस्वसः आपकी पुस्तक में है, इसे आप मातृस्वसा पढ़ें, क्योंकि विसर्ग लगने से वो शब्द पुल्लिंग होगा, यानी वो मौसा के लिए हो जाएगा। आपको मातृस्वसा करना है, यानी मौसी। समागतवती, पधारी, आई। निखिलाम, संपूर्ण, पूरी। बाढ़म, ठीक है, अच्छा। प्रत्यक्षम, अपने समक्ष, अपने सामने, प्रत्यक्षम बोलते हैं। वृत्तांतम, पूरी कहानी। प्रदर्शयितुम, प्रदर्शन करने के लिए। प्राविशत, प्र प्लस अविशत, प्रवेश किया। कुर्दनम, उछल कूद। अनारतम, लगातार, लगातार को हम संस्कृत में अनारतम कहते हैं। श्रांतः, थका हुआ। प्रत्यावर्तत, प्रति प्लस आ प्लस अवर्तत, यानी लौट गया, जिसको आप कहते हैं प्रत्यावर्तत। ठीक है, प्रत्यावर्तत मतलब लौट गया। तो ये कुछ शब्दार्थ हैं, उसका वाचन भी करें और लेखन भी करें। आइए देखते हैं अभ्यास संख्या 1। अभ्यास संख्या 1 में क्या है? एक पदेन उत्तरम लिखत। अभ्यास संख्या 1 में एक शब्द में उत्तर लिखना है। देखिए क्या है, व्याधस्य नाम किम आसीत? चंचलः। शिकारी का नाम क्या था? चंचलः। आप पुस्तक पढ़ के भी लिख सकते हैं चंचलः। एक शब्द में उत्तर देना है, पद अर्थात शब्द। चंचलः व्याघ्रम कुत्र दृष्टवान? चंचल ने शिकारी को कहां देखा? वने, या जाले भी लिख सकते हैं, दोनों सही होगा। वने यानी जंगल में, जाले अर्थात जाल में, तो आप दोनों लिख सकते हैं। कस्मै किमपि अकार्यम न भवति? किसके लिए कोई अकार्य नहीं होता, कोई अधर्म नहीं होता? क्षुधार्ताय, जो भूखा है। शेर ने कहा कि जो भूखा है उसके लिए कुछ भी अकृत्य नहीं होता, अकार्य नहीं होता, अधर्म नहीं होता। बद्री गुलमानाम पृष्ठे का नीलिना आसीत? लोमशिका, लोमड़ी, जिसे चंचल ने मौसी कहा। सर्वः किम समीहते? स्वार्थम। निःसहायो व्याधः किम अयाचत? प्राण भिक्षाम। निःसहाय होकर के शेर ने क्या मांगा? प्राण भिक्षाम, प्राण की भिक्षा।
अभ्यास संख्या 2 पूर्ण वाक्य न उत्तरतः। मित्रों, अभ्यास संख्या 2 में पूर्ण वाक्य में आपको उत्तर देना है। इसके लिए आप पाठ पढ़ें। पाठ में सभी प्रश्नों के उत्तर दिए हुए हैं, आप अंडरलाइन करें और संस्कृत पुस्तिका में लिखें। चंचलेन वने किम कृतम, चंचल ने जंगल में क्या किया? चंचलेन वने जालम विस्तारितम, चंचल ने जंगल में जाल बिछाया। व्याघ्रस्य पिपासा कथम शांतावत, शेर की प्यास कैसे बुझी? चंचल ने पानी ला करके दिया। आप उसे संस्कृत में लिखें अपने पुस्तक से। जलम पीत्वा व्याघ्र किम अवदत, पानी पीकर शेर ने क्या कहा? इदानीं बुभुक्षा बाधते, मैं तुम्हें खाना चाहता हूं। अहम त्वाम भोक्तुम इच्छामि, अब मुझे भूख लगी है, मैं तुम्हें खाना चाहता हूं। आपके पुस्तक में वह वाक्य है, आप वहां लिखें। चंचलः मातृस्वसः इति काम संबोधितवान, चंचल ने मौसा या मौसी किसे कहा? लोमड़ी को कहा। आप मातृस्वसा जरूर कर लें क्योंकि वो स्त्रीलिंग है मौसी के लिए। जाले पुनः बद्धम व्याघ्रम दृष्ट्वा व्याधा किम अवदत, जाल में फिर से शेर को बंधा हुआ देखकर शिकारी ने, चंचल ने क्या कहा? क्या कहा? सर्वः स्वार्थम समीहते, सभी अपना हित चाहते हैं तो मैंने भी अपना हित चाहा, फिर से तुम जाल में फंस गए। तो इन सभी प्रश्नों के उत्तर आप संस्कृत पुस्तिका में लिखें। अभ्यास संख्या 3, अधोलिखितानि वाक्यानि कः काम प्रति कथयति इति लिखत, इसमें कौन व्यक्ति किससे क्या कहता है यह आपको बताना है। जैसे देखिए, इदानीम अहम त्वाम खादिष्यामि, किसने किससे कहा? कह कम का काम कथयति, कह मतलब पुल्लिंग कौन, का मतलब स्त्रीलिंग कौन, कम अर्थात किसको पुल्लिंग, काम अर्थात किसको स्त्रीलिंग। तो इदानीम अहम त्वाम खादिष्यामि व्याघ्रः व्याधम, शेर ने शिकारी से कहा। कल्याणम भवतु ते, किसने किससे कहा? व्याघ्रः व्याधम, शेर ने शिकारी से कहा। जनाः मयि स्नानम कुर्वन्ति, किसने किससे कहा? लोग मुझ में स्नान करते हैं। नदी जलम चंचलम, नदी का पानी नदी ने चंचल से कहा। चंचल आप कह सकते हैं या शिकारी कह सकते हैं क्योंकि दोनों एक ही व्यक्ति है। अहम त्वत्कृते धर्मम आचरितवान त्वया मिथ्या भणितम, मैंने तुम्हारे लिए धर्म का आचरण किया और तुम झूठ बोल रहे हो। किसने किससे कहा? चंचलः व्याघ्रम, चंचल ने शेर से कहा। यत्र कुत्रापि छेदनम कुर्वन्ति, जहां तहां भी छेद कर देते हैं। किसने किससे कहा? वृक्षः चंचलम, वृक्ष ने चंचल से कहा। संप्रति पुनः पुनः कूर्दनम कृत्वा दर्शय, इस समय फिर तुम कूद कूद कर मुझे दिखाओ। किसने किससे कहा? लोमशिका व्याघ्रम, लोमशिका व्याघ्रम, लोमड़ी ने शेर से कहा कि फिर से कूद कर दिखाओ, और शेर फिर कूदता है और जाल में फंस जाता है। अभ्यास संख्या 4, रेखांकित पदमाधृत्य प्रश्न निर्माणम कुरुत, उत्तर दिए हुए हैं और एक शब्द के नीचे रेखा दी हुई है, उस पर आपको प्रश्न बनाने हैं। देखिए, व्याधः व्याघ्रम जालात वही निर्सारयत, व्याधः व्याघ्रम कस्मात् वही निर्सारयत। चंचलः वृक्षम उपगम्य अपृच्छत, चंचलः कम उपगम्य अपृच्छत। व्याघ्र लोमशिकायै निखिलां कथां न्यवेदयत, व्याघ्रः कस्यै निखिलां कथां न्यवेदयत। मानवाः वृक्षाणां छायायां विरमन्ति, मानवाः केषां छायायां विरमन्ति। व्याघ्रः नद्याः जलेन व्याधस्य पिपासाम् अशमयत, व्याघ्रः कस्याः जलेन व्याधस्य पिपासाम् अशमयत। ठीक है, ध्यान रखेंगे, आपको प्रश्न लगाने हैं। कस्मात्, कम, कस्यै, केषां, कस्याः।
अब देखिए अभ्यास संख्या पंचम, मंजूषातः पदानि चित्वा कथाम पूरयत। एक छोटी सी कहानी है जो इसी से मिलती जुलती है, जहां शेर जाल में फंस जाता है और चूहा आकर उसकी सहायता करता है। इस कहानी में बीच बीच में कुछ शब्द नहीं है, कोष्टक से उन शब्दों को लगाकर इस कहानी को पूर्ण करना है। आइए देखिए क्या है। एकस्मिन् वने एकः वृद्धः व्याघ्रः आसीत्, सः एकदा व्याधेन विस्तारिते जाले बद्धः अभवत्। सः बहु प्रयासं कृतवान् किन्तु जालात् मुक्तः न अभवत्। अकस्मात् तत्र एकः मूषकः समागच्छत्। बद्धं व्याघ्रं दृष्ट्वा सः तम् अवदत्, अहो भवान् जाले बद्धः, अहं त्वां मोचयितुम् इच्छामि। तच्छ्रुत्वा व्याघ्रः साट्टहासम् अवदत्, अरे त्वं क्षुद्रः जीवः, मम साहाय्यं करिष्यसि। यदि त्वं मां मोचयिष्यसि तर्हि अहं त्वां न हनिष्यामि। मूषकः स्वकीयैः लघुदन्तैः तज्जालस्य कर्तनं कृत्वा तं व्याघ्रं बहिः कृतवान्। मित्रों, कोई भी जीव छोटा नहीं होता, उसके विचार छोटे हो सकते हैं, काम कोई छोटा बड़ा नहीं हो सकता। छोटा सा छोटा व्यक्ति भी छोटे से छोटे काम से भी किसी की सहायता कर देता है और उसका उपकार हो जाता है। जैसा कि चूहे ने शेर को जाल से छुड़ाया। पहले तो शेर ने चूहे पर मजाक उड़ाया, उसकी हंसी उड़ाई, लेकिन जब चूहे ने शेर को जाल से निकाला तो शेर बहुत गौरवान्वित हुआ कि मैं इतना बड़ा जीव होकर, इतना बड़ा जानवर होकर जाल में फंस गया और इस छोटे से जीव ने मेरी सहायता की और उससे मैं निकल गया। फिर से शेर और चूहे में दोस्ती हो गई। अभ्यास संख्या 6, यथा निर्देशाम उत्तरत सह लोमशिकायै सर्वां कथां निवेदयत्। अस्मिन् वाक्ये विशेषण पदम किम? इसमें विशेषण क्या है? सर्वाम। ठीक है, आपको लिखना है सर्वाम। अहम त्वत्कृते धर्मम आचरितवान। अत्र अहमिति सर्वनाम पदम कस्मै प्रयुक्तम? चंचलाय। सर्वः स्वार्थं समीहते। अस्मिन् वाक्ये कर्तृपदम किम? सर्वः। सा सहसा चंचलम उपसृत्य कथयति। वाक्यात् एकम अव्ययपदम चित्वा लिख। सहसा लिखत, सहसा अचानक, यह अव्यय है। का वार्ता मामपि विज्ञापय। अस्मिन् वाक्ये क्रियापदम क्रिम, क्रियापदस्य पद परिचयमपि लिखत। इस वाक्य में क्रिया क्या है उसका पद परिचय भी लिखें। इस वाक्य में विज्ञापय ये क्रियापद है। विज्ञापय, देखिए ये क्रियापद है आपका विज्ञापय, ये क्रियापद है। क्या है इस क्रियापद में? वी क्या है? उपसर्ग। मित्रों, आप इसे लिख सकते हैं अपनी नोटबुक में। वी क्या है? उपसर्ग। ज्ञा क्या है? धातु। ज्ञा क्या है? धातु। ये विज्ञापय क्रियापद है। ये कैसे? वी उपसर्ग है, ज्ञा क्या है? धातु है, और ऋच प्रत्यय है। कौन सा प्रत्यय है? ऋच प्रत्यय है। लोट लकार है। 10 लकार होते हैं, आप सबने पढ़ रखा है। लोट लकार, लोट लकार है। मध्यम पुरुष एक वचन है। मध्यम पुरुष एक वचन। मित्रों, लोट लकार में रूप चलता है पठतु पठताम पठंतु, पठ पठतम पठत, पठानी पठाव पठाम। और लोट लकार का प्रयोग कहाँ होता है? लोट लकार का प्रयोग होता है आज्ञा, प्रार्थना, निवेदन इत्यादि अर्थों में। तो ये जो विज्ञापय है इसमें वी उपसर्ग है, ज्ञा धातु है, ऋच प्रत्यय है, लोट लकार है, मध्यम पुरुष है और एक वचन है। तो आप इसे भूलेंगे नहीं, ध्यान रखेंगे। तो अभ्यास संख्या 6 के अंग में
यह बताया गया कि विज्ञापय एक क्रिया है। आप विज्ञापय भी बोल सकते हैं, विज्ञापय भी बोल सकते हैं। अभ्यास संख्या 7 में देखिए, उदाहरणानुसारम रिक्त स्थानानि पूरयत। उदाहरण के अनुसार से रिक्त स्थान भरने हैं, जिसमें मातृ और स्वस्त्री 2 शब्द दिए हुए हैं, विभक्तियां दी हुई हैं, एक वचन, द्विवचन, बहुवचन आपको भरने हैं। मैं पढ़ने का प्रयास कर रहा हूं, आप जरूर से संस्कृत बुक में भी भर लें और नोटबुक में भी भर लें। माता, मातरौ, मातरः, एक वचन, द्विवचन, बहुवचन। स्वसा, स्वसारौ, स्वसारः, मात्रा, मातृभ्यां, मातृभिः, स्वस्रा, स्वस्रिभ्यां, स्वस्रिभिः, स्वसरी, स्वस्रोः, स्वस्रिषु, मातरी, मात्रोः, मातृषु, स्वसुः, स्वस्रोः, स्वस्त्रीणां, मातुः, मात्रोः, मातॄणां, स्वस्त्रीणां। आप अपनी पुस्तक में स्वस्त्रीणां कर लेंगे। मातृ शब्द का प्रथमा में क्या है? माता, मातरौ, मातरः। स्वस्त्र शब्द के प्रथमा में क्या है? स्वसा, स्वसारौ, स्वसारः। मातृ शब्द के तृतीया में क्या है? मात्रा, मातृभ्यां, मातृभिः। स्वस्त्र शब्द के तृतीया में क्या है? स्वस्रा, स्वस्रिभ्यां, स्वस्रिभिः। स्वस्त्र शब्द के सप्तमी में क्या है? स्वसरी, स्वस्रोः, स्वस्रिषु। मातृ शब्द के सप्तमी में क्या है? मातरी, मात्रोः, मातृषु। स्वस्त्र शब्द के षष्ठी में क्या है? स्वसुः, स्वस्रोः, स्वस्त्रीणां। मातृ शब्द के षष्ठी में क्या है? मातुः, मात्रोः, मातॄणां। और आपका सप्तम का आ जो अभ्यास है वो है धातुम प्रत्ययम च लिखत। कुछ शब्द दिए हुए हैं, इन शब्दों के धातु और प्रत्यय लिखने हैं। देखिए, गंतुम, यह एक पद है, गंतुम, इसका धातु क्या है? गम। गंतुम, गंतुम में यहां मैं लिखने का प्रयास कर रहा हूं, गंतुम, गंतुम। गंतुम में क्या है? गम, गम और तुमुन। मित्रों, तुमुन प्रत्यय के लिए निमित्त और के लिए अर्थ में होता है। तो गंतुम में गम धातु है, तुमुन प्रत्यय है, गंतुम मतलब जाने के लिए। द्रष्टुम, दृश्य धातु है, तुमुन प्रत्यय है, द्रष्टुम देखने के लिए। करणीय, क्री धातु है, अनियर प्रत्यय है, करना चाहिए। तब्यत, अनियर, यत, यत, ये जो प्रत्यय हैं, कृत्य प्रत्यय, ये चाहिए अर्थ में होते हैं। पातुम, पा धातु है, तुमुन प्रत्यय है, पातुम पीने के लिए। खादितुम, खाद धातु है, तुमुन प्रत्यय है, खादितुम अर्थात खाने के लिए। कृत्वा, क्री धातु है, अक्त्वा प्रत्यय है, अर्थात खाने के लिए। सॉरी, खाकर, कृत्वा, कृत्वा, पठित्वा, गत्वा, हसित्वा, ये खाकर, जाकर, पढ़कर ऐसे अर्थों में होते हैं। तो तुमुन प्रत्यय जहां है वहां पठितुम पढ़ने के लिए, गंतुम जाने के लिए, द्रष्टुम देखने के लिए, खादितुम खाने के लिए, पातुम पीने के लिए। और जहां अक्त्वा प्रत्यय है वहां पठित्वा पढ़कर, लिखित्वा लिखकर, हसित्वा हंसकर, कृत्वा कर, ऐसा उसका अर्थ होता है। तो आप सब भी इस व्याकरण को ध्यान से पढ़ें, इसका अभ्यास करें। इसकी वीडियो मैंने अलग से भी बनाई है, आप वहाँ भी देख सकते हैं। सामान्य संस्कृत व्याकरण भाग 1, भाग 2 में भी मैंने तुमुन और अक्त्वा प्रत्यय की बातें बताई हैं, आप उसे भी देख सकते हैं। अन्य जो हमारे संस्कृत व्याकरण के वीडियो हैं, लिंग परिचय, संस्कृत में लिंग की पहचान कैसे करें, आप सब उसे भी जरूर देखें, अन्य वीडियो भी देखें। तो इस तरह इन अभ्यासों को, इन प्रश्नों को, इन प्रश्न उत्तरों को आप अपनी संस्कृत पुस्तिका में लिखें, पाठ का वाचन करें। और वीडियो के माध्यम से जब आप बातों को सुनते हैं तो इन बातों को आप यथाशीघ्र स्मरण में ले आते हैं, वो बातें याद हो जाती हैं। तो आप सभी जिज्ञासु विद्यार्थियों से मेरा निवेदन है कि पाठ का वाचन करें, शब्दार्थ का लेखन करें, प्रश्नोत्तर अभ्यास करें, संस्कृत वीडियो को देखें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को भेजें, शेयर करें, लोगों को प्रेरित करें, खुद देखें, सुने, दूसरों को भी देखने और सुनने के लिए प्रेरित करें।
बहुत बहुत धन्यवाद। जय तु संस्कृतम, जय तु भारतम।